हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में, स्पेशल एंट्रीज के बारे में। कुछ ऐसी स्पेशल एंट्रीज जिनको देखते ही बच्चा घबरा जाता है। इट्स मीन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है, सर इसकी एंट्री कैसे होगी। बहुत आसान तरीके से और बहुत इजी फॉर्म में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये 6 स्पेशल एंट्रीज को आप आसानी से आप किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। बहुत सारे बच्चों को आता भी रहता तब भी वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। बस इस एंट्री के कंसेप्ट को समझना है, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो अपना उठाएंगे सर, वो सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे अपना है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। देखिए बैड डेब्ट्स क्या होता है पहले जानना होगा। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है सर, ऐसा पैसा जो डूब गया है, जिसकी रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है, इररिकवरेबल अमाउंट है, वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। ठीक है, ऐसा पैसा जिसकी रिकवरी अब आप नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए क्या हो गया सर, वो आपका हो गया बैड डेब्ट्स, जिसकी रिकवरी अब आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स अगर रिकवर हो रहा है तो रिकवर होगा मतलब ऐसा पैसा जो डूब गया था मुझे वापस मिल रहा है। अगर वो पैसा मेरे को वापस मिलेगा, मेरे लिए प्रॉफिट का काम कर रहा है, भाई हमारे लिए अच्छी बात है। तो किस में मिलेगा, इन अ फॉर्म ऑफ कैश। जब इन फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा तो इसमें क्या होगा, कैश ही तो रिसीव होगा। तो एंट्री क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव होगा तो क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये हमारा क्या है रियल से रिलेटेड, इसलिए व्हाट का यूज कर रहे हैं, टू बैड डेब्ट्स रिकवर, टू बैड डेब्ट्स रिकवर। ठीक है, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। ऐसा पैसा जो डूब गया था उसकी रिकवरी हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर लिखा जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी फटाक से कमेंट करो। ठीक है, अगला बात करते हैं सेकंड आइटम अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सुनते बच्चा का खराब होता है, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं बेटा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, ऐसा पैसा जिसका पेमेंट अभी तक आपको किया नहीं गया, मतलब अभी तक आपको पैसा मिला नहीं है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, आपने दिया नहीं है, बाकी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग क्या हो सकता है, सैलरी हो सकता है। तो हमको कुछ नहीं करना, लिखना है क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, जो यहाँ पर डेबिट में होगा उसी को क्रेडिट में लिखेंगे, बस एक वर्ड आपको ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग। मान लीजिए रेंट है तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कमीशन है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, मतलब एक वर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, बस। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, या रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। ठीक, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर प्रीपेड के बारे में। प्रीपेड तो सर आपका एक्सपेंस नहीं होगा ना, कोई बच्चा कमेंट कर सकता है सर प्रीपेड तो एक्सपेंस नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, हमारा एसेट्स का काम करता है। अब प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है सर, प्रीपेड एक्सपेंस जैसे आप इंश्योरेंस करा लीजिए, आप इंश्योरेंस करा लीजिए। अगर आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको क्या होगा, इंश्योरेंस आप कभी भी अगर कराते हैं सर तो आपको पता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा, ठीक है, वो हमारा एसेट्स है। फ्यूचर में हमको क्या हो जाएगा, कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है सर आप इंश्योरेंस हमारा कर दीजिए, पैसा आप 2-4-10 दिन बाद ले लीजिएगा। ऐसा नहीं, इंश्योरेंस जब भी होता है उसका पेमेंट ऑन द स्पॉट किया जाता है। तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव होगा और बदले में आपका कैश क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रीपेड में क्या लिखते हैं सर, प्रीपेड में ज्यादातर इंश्योरेंस का यूज होता है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इंश्योरेंस आपको मिलेगा और कैश आपका चला जाएगा। प्रीपेड मतलब आप एडवांस पेमेंट करते हैं, जैसे होता नहीं पहले रिचार्ज करें फिर बात करें, तो प्री पहले आपको पेमेंट करना होगा तो सर्विसेज आपको मिलेंगी। तो इंश्योरेंस ही सबसे ज्यादा प्रीपेड में
एक वैल्यूएबल माना जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं डिप्रीशिएशन, ये वर्ड ही नहीं सुना था सर, क्या है डिप्रीशिएशन? हिंदी में इसको बोलते हैं भैया हरास। ठीक है, डिप्रीशिएशन क्या होता है? ये हमेशा एसेट्स पे चार्ज होता है और ये हर साल हमारी एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है। ठीक है, हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, डिप्रीशिएशन को हिंदी में हरास बोलते हैं। बेसिक तौर पे डिप्रीशिएट हमारे एसेट्स ही होते हैं। ठीक है, और लाइबिलिटी कभी हमारी डिप्रीशिएट नहीं होती है, लेकिन एसेट्स हमारे क्या होते हैं? डिप्रीशिएट होते हैं। तो डिप्रीशिएशन भी हमारा एक तरीके का खर्चा है, एक एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस खर्चा नहीं बोल सकते, मतलब एक प्रकार की लाइबिलिटी आप जिसको पे किए जा रहे हैं। ठीक है, आप एक्सपेंस है तो आप एंट्री लिखते हैं डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन डेबिट टू एसेट्स। टू एसेट्स क्यों लिखा जा रहा है? आपके पास अगर एसेट्स का नाम है तो आप लिख सकते हैं, जैसे मशीनरी है तो आप मशीनरी लिख दीजिए, बिल्डिंग है तो आप बिल्डिंग लिख दीजिए, कार है तो आप कार लिख दीजिए, जो भी आपके पास है आप उस एसेट्स का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या एंट्री होगी? डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स या एसेट्स के जो भी नाम होंगे। ठीक, क्लियर है? 4 एंट्री क्लियर हुई। 5वीं एंट्री आपकी आती है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर अब आपको मिलने वाला है सर क्या? इंटरेस्ट मिलेगा। आपको कभी भी इंटरेस्ट रिसीव होगा तो वो क्या होगा? अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट द रिसीवर वाला सीन है, मतलब जो रिसीव होगा उसको डेबिट करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब ये रिसीव हो रहा है तो सम कैपिटल तो आपने डेबिट कर दिया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? किसके ऊपर मिल रहा है? कौन देगा? गिवर कौन है? कैपिटल है। यहाँ पर क्या लिखा? टू कैपिटल। ठीक है, कैपिटल से ही मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, दोनों दूसरे का अपोजिट है। अगर हमको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है हमारे लिए प्रॉफिट है, बट अगर हमको ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए तो हमारे लिए लॉस एज अ, ठीक है, शॉपकीपर, ठीक है, एज अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे एंट्री क्या लिखते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्लियर है? ये 6 स्पेशल एंट्रीज है बेटा। ठीक है, 6 स्पेशल ट्रांजेक्शंस हैं जिनको लेके हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सब स्पेशल एंट्रीज के अंदर आपको क्या दिमाग में रखना है? अगर बैड डेब्ट से रिकवर है तो आप एंट्री क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट से रिकवर। कभी भी पैसा अगर आपका डूब गया और रिकवर होगा तो कैश के फॉर्म में आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट से रिकवर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब बकाया है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है बेसिक तौर पे। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग, लेकिन सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन है कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। एक वर्ड यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएगा बस, और कुछ एडिशनल नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आप पहले से पेमेंट कर रहे हैं तो जस्ट लाइक आप इंश्योरेंस का प्रीमियम करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रीमियम आएगा कैश जाएगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन है, ये हमेशा आपके एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है, एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है, तो डिप्रिसिएशन एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो एंट्री में क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जिस एसेट्स पर चार्ज होगा उसका नाम आ जाएगा मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल जो आपने लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमको तो हमारे लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब स्पेशल एंट्रीज है जिनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत कोई नहीं। चलिए अगले केस में आपको हम लोग बताने वाले हैं कुछ और स्पेशल एंट्रीज को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।